सुनाओ डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, अब देखिए 673 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला। एंड ये क्या 20% की तेजी एक ऐसे स्टॉक के अंदर जो मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है, ऐसे में आपको 20% का अपटिक और देखने को मिल रहा है। एक खबर आई यहाँ पर 11:50 पर, डेटामेटिक पार्टनर्स विद माइक्रोसॉफ्ट टू बिल्ड एआई सॉल्यूशन थ्रू को पायलट आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एआई प्रोग्राम है, एंड उसके जरिए अब और भी ज्यादा आगे बढ़ने की तैयारी है कंपनी की। ऐसे में मार्केट काफी खुश है इस खबर से, एंड 20% का अपटेक आपके सामने। एंड एक टाइम था जब हैप्पीएस्ट माइंड को बहुत तवज्जो दी जा रही थी, एंड हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के टाइम मैंने आपके सामने डेटामेटिक रखा था, कंपैरिजन कराया था कि किस तरीके से ये स्टॉक ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू जो आपको ग्रोथ स्टॉक के नाम पर बेचे जा रहे हैं। डेटामेटिक 100 रुपए से चलकर आपके सामने 800 रुपए का हाई लगा है, अभी रिसेंटली अपने हाई की तरफ मुड़ चुका है, बट हाँ कुछ हर्डल है, उसके बाद अपने को देखने को मिलेगा। Q1 का प्रिंट जो आया उसने थोड़ा सा निराश कर दिया था, ऐसे में डिप हमें देखने को मिल रही थी। बट जो लोग बेच रहे हैं ना ग्रोथ स्टॉक के नाम पर, अगर उन सभी स्टॉक को आप रख देंगे एंड इधर की साइड आप डेटामेटिक को रख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा मिनटों में कि कौन सा ग्रोथ स्टॉक है कौन सा नहीं है। आप डेटामेटिक को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। बट मेरा हमेशा से ये कहना है कि आईपीओ में जितना पैसा आप लगाते हैं ना 10-15 हज़ार रुपए, उतना डेटामेटिक में लगाकर छोड़ दीजिए। इवन 4 जून को इलेक्शन की डेट, उससे एक दिन पहले मैंने आपके सामने कहा था कि डेटामेटिक को डिप में बाई करिएगा, मार्केट के अंदर एक बड़ी डिप आएगी, एंड ऐसे में आपको हो सकता है 20% नीचे आपको देखने मिले। 460 का लो लगा एंड वो डिप आपके सामने आई, उसके बाद 640 के आसपास, एंड उसके बाद Q1 के नंबर, उसके बाद एक और डिप, एंड अब हम जो है वो 52 वीक हाई की तरफ चल चुके हैं। एंड डेटामेटिक कोई पॉपुलर स्टॉक नहीं है, बात ये है ये सब बहुत पॉपुलर स्टॉक है। जैसे कि आप टाटा एलेक्सी देख लीजिए 13% ऊपर है, बट उसकी वैल्यूएशन और डेटामेटिक की वैल्यूएशन देख लीजिएगा, हैप्पीएस्ट माइंड को कंपेयर कर लीजिएगा, आप बहुत सारे स्टॉक को रख लेंगे, मैं आपसे कहता हूं कि यार बिल्कुल ये सबको फेल कर देगा। हर एक पैरामीटर पर डेटामेटिक उतरता है। अब डिलीवरी क्वांटिटी देखिए 57%, 57.90%, 66, 65, 60%, इस तरह की डिलीवरी क्वांटिटी है। जिसको समझ में आ रहा है, जो आईटी स्टॉक्स को खंगाल रहा है एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक को छांट रहा है, उसमें सबसे पहले आपको डेटामेटिक देखने को मिलता है। डेटामेटिक का मार्केट कैप 3000 करोड़ रुपए का है, एंड ये कोई बहुत ज्यादा नहीं, बट प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना बेहतरीन आपको देखने को मिला है। 2.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू को देखने को मिल रहा है। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? एक तो आपको रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अच्छी मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, वो भी लो मार्केट कैप में, जहां 12-12 हजार करोड़ का मार्केट कैप लिए बैठे हैं स्टॉक्स, एंड उसमें ग्रोथ आप देख लीजिएगा, उसकी कंपैरिजन आप डेटामेटिक ग्रोथ और इसका मार्केट कैप देख लीजिएगा, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। एंड आप देखिए आज 21 जो अपर सर्किल लगाया उसने पी रेशियो को ऊपर कर दिया, 21.42 का पी रेशियो आज की डेट में हो चुका है, 34.75 का इंडस्ट्री भी चल रहा है। बट मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं, प्राइस टू बुक वैल्यू, जहां 12 से 20 और 40 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर कई सारे स्टॉक काम कर रहे हैं। शायद 40 पर होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट 20 के टाइम पर तो कर ही रहे हैं बहुत सारे स्टॉक। 20 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करने वाले स्टॉक्स, उनकी ग्रोथ देख लीजिएगा एंड डेटामेटिक की ग्रोथ देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी का स्टॉक को समझने से पहले कंपनी के कामकाज को समझना जरूरी है। आप इसकी वेबसाइट पर जाइए एंड उसके काम को समझिए, बहुत लगाव हो जाएगा आपको डेटामेटिक्स। तो ये एक ना वंडरफुल स्टॉक है, जैसा कि हम चाहते हैं आईटी के अंदर, जैसा कि एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ट्रेडर या ट्रेडर नहीं सॉरी इन्वेस्टर जो चाहता है कि एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक मिले जो कि मुझे एक 5 साल 6 साल में बहुत बड़ा रिटर्न दे, तो वो आईटी के अंदर ही आपको स्टॉक देखने को मिल सकता है। आईटी ही जबरदस्त रिटर्न दे सकता है, एंड आईटी के अंदर डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। एंड जहां आप सेल्स की बात करेंगे तो आप देखिए किस तरीके से ग्रोथ यहां पर डिलीवर कर रही है। एंड मार्च 2024 1550 करोड़ का सेल्स यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बनती है, तो वो 197 करोड़ के अराउंड बनती है, जो कि लगातार आपके सामने परफॉर्मेंस बनी हुई है। एंड कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ स्टॉक के नाम पर कुछ भी चिपकाया जा रहा है, उसको चिपकाइए मत, चिपकने मत दीजिए, कुछ खंगालिए, अच्छे स्टॉक्स खंगालिए। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेटामेटिक को आप खरीद लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि इसको रिसर्च कर लो। आज का नहीं, मैं हमेशा आपके सामने कहता हूँ पहले समझो, उसके बाद कुछ करना है। अगर आपके समझ में आती है देन आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपके सामने स्टॉक रखना, कोई स्टॉक को लाना है, कुछ लग रहा है तो उसके बारे में बताना,
एंड वही मैं कर रहा हूँ। बस आपको समझना है कि डेटामेटिक है क्या, उसको समझने की आपको काम समझना जरूरी है एंड इसकी ग्रोथ को समझना जरूरी है। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, बट मैं उन निवेशकों से कुछ कहना चाहता हूँ जिनके पास पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 20-30-40 हजार रुपए रखे हुए हैं। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ना वो ऑप्शन में अपना बर्बाद कर सकते हैं, ना कोई फ्यूचर यहाँ पर खरीद सकते हैं, राइट। मैं आपसे कहता हूँ ऐसे स्टॉक्स को ढूंढे जहां पर ग्रोथ हो, जो मार्केट से बिल्कुल अलग हो। आप देखेंगे डेटामेटिक की हर कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें जो है वो बजिंग नहीं है, ये फंडामेंटल बेसिस पर है। मैं अभी ना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, अदरवाइज मैं आपको दिखाऊं ना तो जो आईटी में एक बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद सबसे पहले जो स्टॉक चला था ना वो डेटामेटिक था, सिर्फ और सिर्फ। और 2 साल अपने आप को किस तरीके से संभाल के रखा है, रिटर्न आपके बना के रखे, ये डेटामेटिक ने करके दिखाया था। चार्ट पर विजिबल है, पब्लिकली सारी चीज़ें हैं, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा डेटामेटिक। एंड ये 60-70% जो डिलीवरी क्वांटिटी है ना, ये वो लोग हैं जो समझ रहे हैं डेटामेटिक को। भीड़ तो अपने आप आया ही, जैसे चलने लगेंगे। आज 20% का सर्किट लगा है, नाम आने लगा है, सिंपल सी बात है। साइट पर लोग देखने लगे होंगे, कल से देखिए किस तरीके से काम होता है, तो वो वॉल्यूम बढ़ने लगा। तो अभी क्या है, बजिंग नहीं है, इसके बारे में कोई जानता नहीं है इसीलिए, लेकिन जो जानता है वो कमा रहा है। एंड 100 रुपए से मैं आपको यही बात बोलते आ रहा हूँ। एंड जो लोग पुराने निवेशक हैं इसके अंदर, पकड़े रहिए इस स्टॉक को, ध्यान रखिएगा, पकड़े रहिए। आपको दूसरा कोई स्टॉक ऐसा मिलेगा ही नहीं जहाँ पर इतना बड़ा कंफर्ट हो। चाहे भले ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा हो, कुछ भी हो, समझना अपने को ये है कि ऐसा स्टॉक को छोड़ना नहीं है जो मार्केट कैप में आपको छोटा मिल रहा हो एंड उसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो। ये सेल्स पर, ये मार्केट कैप किसी भी कंपनी में आईटी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। ये समझिए, इस बात को जरूरी है, ये बात को समझना। अभी अगर आप देखेंगे चार्ट पर क्या है इन लास्ट, देखिए 500 रुपए एंड ये हाईएस्ट साइड आपका 700 रुपए। वैसे तो आपका जो 680 एंड 700 रुपए का बैठता है, 700 में सही से लिख नहीं पाया हूं, माफ कीजिएगा। इस रेंज में 2023 ये जुलाई 2023 से जुलाई से ये अभी तक का यहाँ पर रिकॉर्ड है। ये एक रेंज में चल रहा है, ये कंसोलिडेशन चल रही है बहुत बड़ी डेटामेटिक के अंदर। एंड ये पिछली बार भी 2 साल ही कंसोलिडेट किया था, इस बार भी ये लमसम 2 साल, 1 साल पूरी हो गई है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इनफ है इतना। एंड अगर आने वाले Q2 के नंबर बेहतरीन आ गए बॉस, तो आप ये समझिएगा चमत्कार हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि 4 डिजिट वाला स्टॉक है, क्योंकि आपके सामने लिस्ट है भैया, आपके सामने लिस्ट है। ये सभी स्टॉक, इसके पीयर कंपैरिजन है। वैसे लिस्ट बहुत बड़ी है, बट मैं आपको बताता हूँ, आप ढूंढिए इसको, खगालिए एकदम से। ये 1000-2000 का नहीं हो जाएगा, खगालिए इसके बारे में एंड समझिए डेटामेटिक है क्या, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज घूमते रहेंगे टाटा एलेक्सी में, सिर्फ वहां पर टाटा नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए टाटा एलेक्सी वो उस तरफ हमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज उसका और इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। सो मेरे ख्याल से जो माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट का जो एक साथ करार यहाँ पर किया है, ये काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। एंड डेटामेटिक लगातार कुछ ना कुछ नया कर रहा है, कई सारे पेटेंट है इसके पास। तो मेरे ख्याल से इसको समझिए जरा, मेरे ख्याल से इसको समझिए। एज अ SIP भी आप इस स्टॉक को ले सकते हैं, एकदम से कुछ नहीं लेना है, ये ज़्यादा बेहतर है। धीरे धीरे इकट्ठी करते हो, पता भी नहीं चलेगा एक बड़ी क्वांटिटी आपके पास कब हो जाएगी। तो ये सीधी सी बात है। एंड मार्केट कमाना है तो ये क्वांटिटी तो जमा करनी है, तो ये बात भी सिंपल सी बात है। तो कुछ भी करने से पहले रिसर्च कर लीजिए, मेरा मानना यही है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।